सबसे कठिन काम अगर किसी का है तो ग्राम प्रधान का है। बीडीसी के तो कोई मायने नहीं रह जाते चुनाव के बाद, कोई पूछता नहीं, बड़ा पीड़ादायक लगता है। बीडीसी की तरह नगर पालिका के सम्मानित सभासद हैं, लोग उनका कॉलर पकड़ते हैं, उनके आस्तीन पकड़ते हैं और डेवलपमेंट के काम में उन्हें पूछा नहीं जाता। कोई प्रधान का काम है, या प्रीति बोल रही थी कि तुझे हदरनगर तो याद रहेगा, पीना याद नहीं रहा, हमारा नहीं याद रहा तुझे, वोट बड़ी कर दी। प्रीति, हमने पहला मुजफ्फरनगर भी देखा और अब का मुजफ्फरनगर भी देखा। चुनाव के दौरान मैंने एक वादा किया था कि हम किसी निर्वाचित प्रतिनिधि की जांच प्रधान की नहीं कराने की। 1.25 साल हो गया है, यहां प्रधान बैठे, किसी की एक शिकायत हमारी कलम से हुई क्या? कोई एक फोन से हुई क्या? पहले कभी 1 महीना बचता था क्या? कोई ना कोई विकास भवन में चक्कर काटता था। बहादुर भी मैं देख रहा हूं बैठे, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, पर बहुत लड़ाई लड़ी है मोनाथन ने भी, तुझे मैं जानू। दोस्तों, जनप्रतिनिधि से लोग अपेक्षा करते हैं और अगर उसके अधिकारों का हनन होता है तो निश्चित रूप से पीड़ादायक होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय राष्ट्रपति दोनों जनप्रतिनिधि हैं। डायरेक्ट इलेक्शन सबसे छोटा ग्राम सभा के मेंबर का होता है और सबसे बड़ा मेंबर पार्लियामेंट का होता है। दोनों मेंबर चुने जाते हैं, वो मेंबर पंचायत है, वो मेंबर पार्लियामेंट है। उसका अपना दायरा है, इसका अपना दायरा है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, आप भी मेंबरों कम पूछते, मेंबरों से बात किया करो अपने मेंबर से, और उन्हें बैठा करके उन्हें पूछा करो मेंबर को कि तू मेंबर है, तेरे वार्ड में क्या हुआ। वो प्रधान भी नहीं करते उस बात को। ये पीड़ा का विषय है जो प्रीति ने उठाया कि वास्तव में चुनाव लड़ने के बाद प्रधानपति प्रधान हो जाता है। अब बोर्ड पर लिखता प्रधानपति, ब्लॉकपति, प्रमुखपति, अरे ऐसा क्यों लिखते हो भाई? और जहां तक डरने की बात है, इतने डर तो थारे से ही रहे, हम भी उसमें सारे डर रहे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप लोग मजबूती के साथ रहो। हम आपसे वादा जो चुनाव में किया था उस पर आज भी अडिग है। किसी के सम्मान के साथ कोई अगर खिलवाड़ होगी, चाहे कोई साथ रहा हो या नहीं रहा हो, राजनीति में निर्णय तो उसका अपना है, व्यक्ति किसके साथ रहेगा, तो हम उसकी वकालत करेंगे जिसके सम्मान के साथ कोई अधिकारी खिलवाड़ करने का काम करेगा। आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता, मेरा ट्रांसफर नहीं हो सकता, अधिकारी ट्रांसफर मेरी पोस्ट है। हम अधिकारी का साथ कभी नहीं देते, आपके साथ खड़े रहेंगे। बताना आपका काम है, आप बताओगे और हम आपका साथ ना दें, आपसे पूछ ले कि आप किस पार्टी के हैं, तो हम गुनहगार हैं। आप मुजफ्फरनगर के हैं, आप शामली के, मेरठ के, बिजनौर के, सहारनपुर के, बागपत के, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा दायित्व और फर्ज बनता है कि हम आपका साथ दें और मुजफ्फरनगर के नागरिकों का सम्मान बचाना और बढ़ाना दोनों हमारी जिम्मेदारी है। पर यह आपके सहयोग से हो पाएगा। चुनाव हो 1 साल 1.25 साल होगा, काम बताने में संकोच मत करना। करने में हम संकोच नहीं करेंगे, मालकस नहीं करेंगे। जो भी काम होगा उसके साथ हम साथ खड़े रहेंगे। भाई जयवीर जी ने जहां चरण सिंह चौक की बात कही, देखिए अगर चौधरी चरण सिंह राजनीति में ना होते तो गांव और गरीब का बेटा, शहर के छोटे दुकानदार का बेटा, मजदूर का बेटा कभी एमएलए एमपी ना बन पाता। ये चरण सिंह की देन है। अगर पंकज ने चरण सिंह के लिए कुछ किया, 4 साल के लिए किया, तो उसका दायित्व बनता था। पर आप एक आदमी का नाम भूल गए, पता नहीं आपकी नाराजगी के। हाँ, बाबू ज्ञान कुमार जी ने पंकज को मजबूर किया कि वो उस काम को करे। और आप ये भी भूल गए, अगर चरथावर के लोग उसे ताकत ना देते, आप लोगों का आशीर्वाद ना मिलता, तो पंकज की कौन सुन रहा था? वह भूत को जब यहाँ की चिट्ठी मुश्किल दे हमने भुगत रखा। तो भाई आपको बधाई पुणे,
और इस आशा और विश्वास के साथ कि आप अपने सम्मान की रक्षा करने का प्रयास करेंगे। जो खुद अपना सम्मान नहीं बचा सकता वो दूसरे का सम्मान भी नहीं जानता। और ये आश्वस्त आपको करता हूं, आप किसी पार्टी के सक्रिय सदस्य हो, किसी पार्टी में रहे हो, दो भतीजे हमारे अभी आए थे, कोड़ी भर के मिल रहे थे अमर में, बहुत विरोध किया इन्होंने मेरा, पर है तो भतीजे, क्या करूं। पूछो अगर हमने एक शब्द इनके खिलाफ कहीं कहा, आप जो पदासीन होंगे, अतुल प्रधान आज यहां बैठे हैं, सरधने से एमएलए, कोई दूसरा एमएलए तो है नहीं वहां, तो एमएलए तो एक ही है ना, पूरे सरधने के एमएलए हैं और विधानसभा के मेंबर हैं, तो अपने क्षेत्र का नहीं प्रदेश में भी किसी का सम्मान गिरता तो इनका दायित्व बनता है उसकी लड़ाई लड़े, पंकज का दायित्व बनता है उसकी लड़ाई लड़े। और समाजवादी कभी चूकते हैं इस बात के लिए, हमेशा लड़ते रहते हैं। गन्ना हो चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, चाहे प्रधानों का सम्मान हो या प्रमुखों का सम्मान हो, और भाई यही दायित्व हमारा है, हम अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। और बस आपसे एक ही प्रार्थना, अगर कभी भी कोई आपके साथ कोई अधिकारी, हम जानते हैं अधिकारी पैसा बहुत चाहते हैं और एक अधिकारी का तो ये पता लगा मुझे कि बिना पैसे दस्तखत ही नहीं होता। क्यों, गलत कह रहा हूं ना? तो ऐसी स्थिति में बताना आपका काम है, लड़ना हमारा काम। अगर हमारे रहते आपसे पैसे ले रही तो हमारा रहना ही बेकार है। फिर आप बताते रहो, अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि भाई जयवीर सिंह जी ने बताया, क्रांतिकारी साथी है, मैं बड़ी कोशिश करके पटा कर रखूं। ये तो बात देखिए, बात सुन, वो चौटाला जी, अजय चौटाला ये कहा करता था कि चौधरी देवीलाल जी को दादा को तो लड़ाई चाहती, अगर कोई बाहर नहीं मिला था घर को साथ लड़ पड़ा था। तो मारने वाला तो लड़ाकू है, अगर आपने दूसरी खराब काम की तरफ लगा दिया तो खराब काम के खिलाफ लड़ेगा, और आपने मुंह फैला तो आपको जगाने में लड़ेगा कि जाग तू काहे के लिए बड़ा था। तो इस काम को ये जागरूक लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।